हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो मेहंदी का डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने के साथ साथ कुछ यहाँ पर मिस्टेक भी हुई थी जब मैं डिज़ाइन बना रही थी। तो इसे कैसे ठीक करना है, यानी कि जब हम मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हैं और हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है मेहंदी के डिज़ाइन में, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके भी बारे में आपके साथ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से डिज़ाइन को हम बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो आपने ज़रूर इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको मेहंदी की नॉलेज प्रॉपर तरीके से मिले। तो बात करते हैं अब इस डिज़ाइन की जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल तरीके से इस डिज़ाइन को बना लिया है। अगर आप बिगनर्स हो, आपको ये फ्लावर बनाना नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत से फ्लावर को बनाया है और उस वीडियो को मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो आप इस तरीके से फ्लावर बनाने वाले वीडियोस देख कर के फ्लावर बनाने का तरीका सीख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि यही फ्लावर आप बनाओ, आप अपने मन के हिसाब से अलग अलग फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। बट कुछ डिज़ाइंस फ्लावर के ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती हैं, तो उन्हें हमें ज़रूर सीखना चाहिए। तो उसके बाद देख सकते हो आप, नेक्स्ट यहाँ पर मैं डबल सर्कल को फ्लावर के अटैच में ही बना रही हूँ। और उस डबल सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पर 2 लेयर्स और दे रही हूँ। और जो बीच वाला स्टार्टिंग का लेयर है उसमें मैं इस तरीके से मेहंदी से बोल्ड कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं मेहंदी को बोल्ड करने की। तो क्यों हमें बोल्ड करना है? नॉर्मली जब हम डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं वन टाइम, तो जो भी मेहंदी का कलर होता है, रंग आना होता है, वो उसी तरीके से आता है। जब हम वहाँ पर एक लेयर और देते हैं, यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो जो मैंने फ्लावर क्रिएट किया है उसके मैंने साइड्स को अच्छे से बोल्ड किया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेहंदी का रंग कुछ ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल लेयर दिया है। यानी कि पहले एक बार मैंने मेहंदी की डिज़ाइन बनाई है नॉर्मल तरीके से, उसके ऊपर मैं यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर बोल्ड कर रही हूँ लेयर देते हुए, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पर भी मैंने लेयर दिया है। तो यहाँ पर डबल लेयर होने की वजह से मेहंदी का रंग कुछ ज़्यादा ही आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क होगा, तब हमारी मेहंदी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो जब भी आप मेहंदी के डिज़ाइंस क्रिएट करो तो थोड़ा बहुत आपने उसके एंड्स पर, आउटर साइड आपने बोल्ड भी बिल्कुल करना है। तो चलिए बात करते हैं अगले डिज़ाइन की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर लेयर्स वाले सर्कल को, हाफ सर्कल्स को क्रिएट कर रही हूँ। एंड देन उसके ऊपर मैं इस तरीके से हम्स को भी बना रही हूँ। तो इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे जैसे आप डिज़ाइन देखते जाओगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक का आपने डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से देखना है, ध्यान से देखना है। और ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप सर्कल को क्रिएट करो, आप हाफ हाफ करते हुए भी सर्कल बना सकती हो। उसके बाद देख सकते हो जो ये वाला सर्कल का बीच का गैप है, वहाँ पर मैं छोटे छोटे इस तरीके से क्यूट और ब्यूटीफुल पत्तियों को क्रिएट कर रही हूँ। एंड देन अब का जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उस पर आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से छोटे छोटे पत्तियाँ मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर रही हूँ। तो ये जो हाफ सर्कल मैंने अभी बनाया है हम्स का, इससे मैं सारा पत्तियों के साथ ही कवर कर दूँगी। तो यहाँ तक तो मेरा डिज़ाइन नॉर्मल था, अच्छा लग रहा था, बट बिगाड़ अब आना शुरू हो गया है। तो आगे आगे जैसे मैं डिज़ाइन को बना रही हूँ तो आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट ये डिज़ाइन लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर और छोटे छोटे जो इस तरीके से ड्रॉप्स होते हैं उन्हें भी बना लिया है। तो वो बनाने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन मेरा उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उसकी ही अटैच में मैं कुछ और इस तरीके से लॉन्ग लिप को क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी ये डिज़ाइन में मैंने कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा जो इस तरीके से ड्रॉप्स होते हैं उन्हें अटैच कर लिया है। तो इतना डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर मेरी बिगाड़ आ गई थी। तो उसके बाद मैंने इसे न्यूट्रल करने के लिए जो क्राउन टाइप का डिज़ाइन होता है तो मैंने यहाँ पर बनाया। नॉर्मली हम ये क्राउन टाइप का जो डिज़ाइन होता है वो स्ट्रेटली बनाते हैं फिंगर्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लास्ट वाली फिंगर होती है, जो हमारी रिंग वाली फिंगर, उस साइड मैंने इस डिज़ाइन का शेप है वो वहाँ की तरफ ले गई हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिज़ाइन को अलग दिखाना चाहती थी और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती थी, यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग का जो फ्लावर वाला डिज़ाइन है वो हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद जो मैंने अभी एक क्राउन को मैंने जो बनाया है, इस क्राउन के डिज़ाइन को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। वो इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ
क्योंकि बीच वाला जो पत्तियों का डिज़ाइन है, जो मैंने हाफ सर्कल के ऊपर सारे पत्तियों को बनाया है, तो वो थोड़ा-सा बिगड़ गया है, तो वहाँ पर ध्यान न जाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्राउन टाइप का डिज़ाइन है वो मैंने बनाया है। और इसे मैं थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ध्यान हमारा बोल्ड वाले डिज़ाइन पर जाए और हमारा डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को रफ़ कर सकती थी जो मेरा बिगड़ गया है, बट मैंने ऐसा नहीं किया और आपने भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये मेहंदी का रंग हमारा आ जाता है। जब आप मेहंदी इस तरीके से हाथ पर ड्रॉ करते हो तो तब तक उसका रंग आ जाता है, और आप अगर उसे रफ़ करोगे तो वो ऑलरेडी अपना रंग छोड़े हुए होगी, और उसके बाद आप दूसरा डिज़ाइन बनाओगे तो उसका भी रंग आ जाएगा। तो वो दोनों रंग एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हमारा समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डिज़ाइन हमारा कहाँ पर है। तो इसीलिए आपने ज़्यादा मेहंदी की डिज़ाइन को रफ़ कर करके नहीं बनाना है। हाँ, अगर एकदम ही बिगड़ जाए, जैसे कि अगर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब आप उसे रफ़ करके दूसरा डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन उसका रंग आने से पहले। जब उसका रंग आ जाता है उसके बाद उसे रफ़ करना बेकार है। तो ऐसे में आपने बार बार रफ़ करते हुए डिज़ाइन को ड्रॉ नहीं करना है। वन टाइम आपने डिज़ाइन बनाना है। अगर वो बिगड़ जाए तो कुछ ऐसे डिज़ाइन आप उसके ऊपर बनाओ जो हाईलाइट हो, और वो डिज़ाइन हमारा दब जाए, उतना ज़्यादा उस पर ध्यान न जाए। तो ऐसा आपने मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट करनी है और इसी तरीके से आपने मेहंदी की डिज़ाइन सीखनी है। तो अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाते हो उतना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सीखना होगा कि कहाँ पर हमें कौन से डिज़ाइन बनाने हैं। जब अगर हमारा कभी डिज़ाइन बिगड़ जाए तब हमें क्या करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी नॉलेज आपको आनी ज़रूरी है। तो उसके बाद आप देख सकते हो, जो मैंने क्राउन डिज़ाइन का जो क्राउन मैंने बनाया है उसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से लीफी टाइप के डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ, और बोल्ड वाले हैं, यानी बहुत थिक वाली ये पत्तियां हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेहंदी का कलर ज़्यादा आएगा, तो बीच वाले पोर्शन पर ध्यान उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, और जो भी डार्क मेहंदी का रंग होगा वो ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। देन आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं कुछ और छोटे से फ्लावर मैंने क्रिएट किए हैं फिंगर पर, और छोटे छोटे पत्तियों को भी इस तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर जो मेरे हाथ पर ऑलरेडी मेहंदी का डिज़ाइन आपको लग रहा होगा, ये मैंने पहले बनाया था, तो अब वो डिज़ाइन मेरा जाने लगा है, तो मुझे नई मेहंदी की डिज़ाइन आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैंने इसी पर डिज़ाइन दूसरा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये डिज़ाइन मैं आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ। तो देख सकते हो आप, लास्ट हमारा डिज़ाइन जो है बनकर अब तैयार हो रहा है, और जो भी बिगाड़ आया था उसे भी मैंने न्यूट्रल करने की कोशिश की है। तो ऑल ओवर ये डिज़ाइन अब बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी तरीके से आपने भी कोशिश करनी है, मेहंदी के डिज़ाइन अच्छे सीखने हैं, और कब आपको किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, कहाँ पर आपकी अगर मिस्टेक हुई तो कौन से डिज़ाइन आपको हाईलाइट करने हैं, तो सब कुछ आपको सीखना होगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो मेरे फिंगर्स के टिप्स हैं इन्हें भी थोड़ा बोल्ड करूँगी, थोड़ा मेहंदी से इसे कवर करूँगी, ताकि यहाँ भी थोड़ा कलर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और अच्छा कलर आए। तो आपको मेरे मेहंदी के वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।